नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की एक बड़ी न्यूज है और केंद्र सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों का विवरण जारी हुआ है। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी में कितने पद किस विभाग में खाली है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि विद्यार्थियों ने कल प्रदर्शन किया था चयन बोर्ड में और विद्यार्थियों ने मांग की थी कि पोर्टल खोला जाए और फिर से अध्याचन मंगवाया जाए और इन पदों को इस पुरानी भर्ती में जोड़ा जाए। तो विद्यार्थियों का लगातार फोन आ रहे हैं कि क्या सर जो पद हैं वो जुड़ सकते हैं, जो विज्ञापन 4163 पदों के लिए आया था। तो मैं उन विद्यार्थियों को स्पष्ट कर दूं कि ये पद जुड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि अध्याचन तो स्पष्ट रूप से आएगा और हमेशा दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में विज्ञापन अध्याचन पोर्टल खोला जाता है और अध्याचन मंगाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष अध्यापक इत्यादि जो है वो रिटायर होते हैं और उन रिक्त पदों का विवरण मंगवाया जाता है निदेशालय के द्वारा चयन बोर्ड में। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो रिक्त पदों का जो विवरण है वो तो आएगा ही 2022-23 का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर इन पदों को जोड़ दिया जाएगा तो जो विद्यार्थी नए पास आउट 2022 के वो विद्यार्थी मांग शुरू कर देंगे कि उन विद्यार्थियों को भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। अगर ये जो पद 2023 के हैं तो 2023 के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए भर्ती में। आवेदन का मामला कोर्ट में चला जाएगा। इसलिए जो पोर्टल खोला जा रहा है 22-23 वाला, वो 23 के विज्ञापन के लिए, पुराने विज्ञापन के लिए नहीं है। आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई अवश्य करिए। मुद्दे की बात यह कि परीक्षा कब हो रही है। परीक्षा के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मामला है वो कोर्ट में है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये न्यायपालिका को बताया गया है। शासन फिलहाल चाहता नहीं है कि जो वर्तमान चेयरमैन, अभी भी नहीं चाहता शासन की जो वर्तमान चेयरमैन है इनके कार्यकाल में परीक्षा हो पाए, लेकिन चयन बोर्ड अपनी तैयारियां कर रहा है। 10 दिन के अंदर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर सदस्य आते हैं तो आपकी परीक्षा फरवरी में, अगर सदस्य नहीं आते हैं तो आपकी परीक्षा जुलाई के महीने में होगी। जिस प्रकार से जो नया अध्याचन जो आएगा, पोर्टल तो खोला जाएगा, वो पद नहीं जुड़ेंगे, उसी प्रकार से जो तदर्थ शिक्षक है उसकी भी पद जुड़ने के कोई आसार नहीं। हालांकि तदर्थ शिक्षकों को वेतन रोक दिया गया है 2016 के मामले को लेकर के, लेकिन बहुत सारे तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नेताओं से पकड़ है और जिनकी अधिकारियों से पकड़ है और ये इसके बारे में पत्र भी लिखा है, युवा मंच की तरफ से लिखा गया है और ये मांग की गई कि जो डीआईओएस जो वेतन दे रहे हैं तदर्थ शिक्षकों को, इनका जो वेतन है वो तुरंत रोका जाए और ऐसे जो डीआईओएस है उनकी जांच भी की जाए। सीबीआई जांच की मांग की है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डीआईओएस की संपत्ति की सीबीआई जांच करवाई जाए कि आखिरकार इनको जब हटा दिया गया तो इनको वेतन क्यों दिया जा रहा है। इसके संबंध में इसी महीने एक मीटिंग भी हुई थी लखनऊ में, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा सकता है। तो तदर्थ शिक्षक एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंगु जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी सीटों को इन्होंने रोक करके रखा है और अभी फिलहाल जल्दी इन पदों को जुड़ने के आसार नहीं है। इसके लिए विद्यार्थियों को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, तभी ये जितने भी 15,000, 20,000, 22,000 पद हैं ये जुड़ सकते हैं और वो भी अगली भर्ती में, इस भर्ती में नहीं। बात होगी सभी लाखों रिक्त पदों का विवरण जारी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड की गुड न्यूज की। ये देखिए यहाँ पर ये 8 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, 8 दिसंबर। ये देखिए ये कल का है और ये एक सांसद, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा में और उसका ये जवाब यहाँ पर दिया गया, उत्तर दिया गया है कि केंद्र सरकार के जो विभाग हैं उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के कितने जो पद हैं वो रिक्त हैं और कितने प्रमोशन जो है पेंडिंग है, सचिवालय के कितने पद रिक्त हैं और यूपीएससी में कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है पिछले 3 सालों में। तो इसका यहाँ पर जवाब दिया गया है। ग्रुप ए के बारे में सबसे पहले तो ये बताया गया कितनी जो वैकेंट पोस्ट हैं 1 मार्च 2021 तक ग्रुप ए के, यहाँ पर ग्रुप ए, बी, सी इस तरीके से दिया है। ए के यानी कि हैं लगभग 23,584, बी के जो पद रिक्त हैं 1,18,807 और ग्रुप सी के जो रिक्त पद हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 8,36,936 पद। इतने जो पद हैं वो केंद्र सरकार के ए, बी, सी ग्रुप में रिक्त। चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्रुप डी में भी कितने पद रिक्त हैं, तो ग्रुप डी के बारे में बताया गया कि जब 6वां पे कमीशन रिपोर्ट लागू हुई थी तो ग्रुप डी को मर्ज कर दिया गया, ग्रुप सी में ही मिला दिया गया है और ये सी और डी को अब सी ही कहा जाता है। 19-20 और 20-21 में यूपीएससी ने 13,122 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट की
दिए, कितने लोगों को नौकरी दी है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा ये नौकरियां दी गई हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रमोशन के बारे में पूछा गया था तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कुछ मामले सब्सिडीज हैं और कुछ लोगों का यहाँ पर प्रमोशन भी हुआ है। और केंद्र से जो है वो भर्तियां शुरू भी हो गई हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार भर्तियों के विज्ञापन निकल रहे हैं, चाहे वो IBPS के द्वारा बैंकों की भर्तियां हो, चाहे वो SSC GD की वैकेंसी हो, CGL हो, SSC 10+2 हो या और KVS इत्यादि की भर्तियां, तो केंद्र सरकार की भर्तियां निकल रही हैं और आपको आने वाले दिनों में कुछ और भी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। ऑर्डर सुरक्षित है और ऑर्डर आपका बहुत जल्द आने वाला है। और मुझे तो जानकारी मिली है कि 15 तारीख के पहले हाई कोर्ट में LT ग्रेड अर्हता विवाद को लेकर के जो मामला चल रहा था, 26 तारीख को इसकी लास्ट सुनवाई थी। इसका ऑर्डर 15 तारीख तक आ सकता है। LT ग्रेड के दो मुख्य कारण थे, एक तो निदेशालय से कुछ अर्हता को लेकर के जो निदेशालय को भेजा था लोक सेवा आयोग ने और निदेशालय ने शासन को भेजा था। दूसरा मामला था आपका हाईकोर्ट में भी कुछ विद्यार्थी चले गए थे 2018 के अर्हता को लेकर के ही, और वो मामला भी लटका हुआ था। तो ये जो दोनों मामले हैं वो समाप्त होने वाले हैं। हाईकोर्ट का मामला तो लगभग समाप्त ही हो गया है। और अभी जब विद्यार्थी अपर शिक्षा निदेशक राजकीय से मिले थे तब भी यही कहा गया था कि कमेटी एक बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन से जैसे निर्देश मिल जाएगा वैसे ही LT ग्रेड का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो किस विषय के हैं, तो जो जानकारी निकल करके आ रही है वो कंप्यूटर साइंस के सबसे ज़्यादा पद हैं। कंप्यूटर साइंस के बाद में फिर साइंस, गणित और सामान्य जो विषय हैं भाषा में सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो संस्कृत के हो सकते हैं। कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो जो अध्याचन जो अभी तक आया है वो 565 जो पद हैं कंप्यूटर के पुरुषों के हैं और जो 486 पद महिला वर्ग में हैं। तो ये पद पिछली बार भी बहुत सारे जो पद थे वो अग्रनीत कर दिए गए थे, पूरे नहीं हो पाए थे। इसी प्रकार से जो है वो साइंस की भी है, बहुत सारे जो पद हैं जो जानकारी मिली है कि लगभग 400 जो पद हैं वो साइंस के हो सकते हैं और 350 के आसपास 342 पद के आसपास संस्कृत में पुरुष वर्ग में और लगभग 375 पद के आसपास महिला वर्ग में संस्कृत के हो सकते हैं। कंप्यूटर के बाद साइंस के बाद संस्कृत और गणित के लगभग बराबर हैं। गणित में भी काफ़ी पद रिक्त हैं जो जानकारी मिली है। जो अध्याचन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आया है उनमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो इन्हीं 4 विषयों के हैं। उसके बाद में फिर हिंदी विषय के भी काफ़ी पद हैं। LT ग्रेड की विज्ञापन में देरी हुई है लेकिन इसका एक असर हुआ कि पदों की संख्या बढ़ी है। आने वाला जो विज्ञापन है वो 7 से 8 हज़ार का केवल LT का हो सकता है। इसी महीने शासन से पत्र मिलने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि इसी महीने शासन से पत्र आ जाएगा निदेशालय को और निदेशालय के द्वारा आयोग को अवगत करा दिया जाएगा। आयोग को अवगत कराने के बाद में आयोग इसको मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में LT का विज्ञापन जारी कर सकता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT के लिए अपने आगामी परीक्षा कैलेंडर में जगह देगा, LT के लिए भी देगा और RO ARO के लिए देगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।